आज का वेदर एकदम 10 on 10। पता नहीं इज़ इट जस्ट मी, आपको भी लगता है कि लॉकडाउन के बाद से हर जगह का वेदर बहुत इम्प्रूव हुआ है? बिकॉज ऑब्वियसली गाड़ियाँ नहीं चल रही और कम चल रही है गाड़ियाँ, तो पॉल्यूशन कम हुआ है और डिफरेंट तरह की फ्रेशनेस है यहाँ की हवा में। आई डोंट नो, पता नहीं, शायद ये बहुत ही ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जो मुझे फील हो रही है। बट एनीवेज, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। मैं बस अभी सो के उठा हूँ और जब मैं यूजुअली सो के उठता हूँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाता बिकॉज आई एम नॉट दैट हंग्री। बट अभी क्या है कि 3-4 दिन पहले मैंने एक फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी ट्राई की थी यूट्यूब में देख के, और उसके बाद से आई एम सो मच ऑब्सेस्ड विद दैट कि मतलब इवन दो आई एम नॉट हंग्री, सुबह उठ के मैं सबसे पहले वो खाता हूँ। इनफैक्ट कल रात को तो एक बहुत ज़्यादा वियर्ड इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। कल रात को जब मैं टॉयलेट करने उठा और उस टाइम पे आई जस्ट वांटेड टू ईट दिस, और रात को 3:30 बजे उठ के मैंने ये बनाया है। तो बाहर का वेदर देख के मुझे पता नहीं कि मैं साइकिलिंग के लिए जाऊं कि नहीं, क्योंकि कल क्या हुआ था कि मैं कल 2 बजे गया था साइकिलिंग के लिए और जैसे ही मैं 3:30-4 बजे घर घुस रहा था उसी टाइम पे बारिश शुरू हुई और इट वाज रेनिंग टिल नाइट। तो कल तो मैं बच गया, पता नहीं क्यों, और आज मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ कि नहीं क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है। ओके सो आई जस्ट केम आउट ऑन द रोड्स। घर पे बैठा हुआ था, बहुत देर से बारिश आ रही थी फिर बंद हो जा रही थी, तो इट वाज जस्ट ड्रिजलिंग। तो मुझे लगा बाहर जाके देखते हैं, और अगर अब बारिश आई तो आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बैठा हुआ था और कुछ नहीं कर रहा था, बस बैठा हुआ था और कितने सारे थॉट्स चल रहे थे मेरे दिमाग में, बस मैं वही सोच रहा था। एंड जस्ट वांटेड टू शेयर फ्यू थिंग्स, मतलब हाउ माई मेंटल साइड ऑफ मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ हैपेंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। सो अ लॉट ऑफ यू नो कि मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था, और यू कैन से इट दैट वे कि जब मैंने अपना जॉब छोड़ा उसकी 1 वीक के बाद लॉकडाउन हुआ। सो नो वन हैड एनी क्लू कि लॉकडाउन होने वाला है इंडिया में, और मेरा हमेशा से ये प्लान था कि मैं अपना जॉब छोड़ूं, थोड़ा टाइम रिलैक्स करूं और वापस कोई और कंपनी में ढूंढूं जॉब, बिकॉज जॉब वाज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी, कॉर्पोरेट वाज नेवर अ प्रॉब्लम, बट some point of time with the place where I was working was becoming a problem, and I don't want to blame that place because बाकी लोग भी काम कर रहे थे। मे बी my mental state was not that strong कि मैं वो सब ले पा रहा था, and I took a break and my parents were very supportive about it. So my parents were always supportive about it, और वो लोग बोलते थे कोई बात नहीं, you take a break। और फिर तुरंत लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब, और ऑब्वियसली मार्केट इतना गंदा था कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। सो 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, और इनिशियली फिर धीरे धीरे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेरी सेविंग्स ख़त्म होने वाली थी, और इट वॉज समवेयर it was bothering me a lot, मतलब I was disturbed a lot because of this, but these were the things that were not in my control। मतलब अगर कोविड आया तो वो किसी को नहीं पता था कि कोविड आएगा, और बहुत लोग मतलब दुनिया भर में और इंडिया भर में सब लोग बेरोज़गार हुए, एंड एटलीस्ट मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे पास खाने के लिए जगह था, देने के लिए रेंट था, और कुछ स्किल्स थी जो मैं आगे यूज़ कर सकता था। तो ये सब जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है जो हो रहे थे मेरे साथ, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि
अगर ये मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं कितना भी परेशान हो जाऊँ, अपने आप को कितना भी परेशान कर लूँ, ये चीज़ मेरे से कंट्रोल नहीं होगी। सो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं ये सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा और मेरे कंट्रोल में जो चीज़ें हैं मैं उन पे ध्यान रखूँगा। क्योंकि अगर मैं यही सोचता रहा कि मेरा जॉब चला गया और अब मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं एक टाइम के बाद इतना फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा कि अगर मेरे पास कुछ स्किल है या कुछ चीज़ें मैं ठीक करना चाहता हूँ, वो भी मेरे कंट्रोल के बाहर चली जाएगी। सो आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम साइकिलिंग और आज फिर 6.5 या 7 किलोमीटर मैंने किया, बट ज़्यादा नहीं किया बिकॉज मेरी वेट ट्रेनिंग अफेक्ट हो रही थी उसकी वजह से, और समवेयर मुझे फील भी होता है कि मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं बिकॉज आई एम नॉट वेरी यूज्ड टू इट। बट एनीवेज, हम लोग बात कर रहे थे अप्रोच के बारे में और फोकस ऑन थिंग्स दैट आर विद इन आवर कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं यही सोचते रहूँ और क्रिप करते रहूँ दैट मेरे पास जॉब नहीं है और दिन भर इसी थॉट के बारे में बैठे रहूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाऊँगा और एक नेगेटिव एनर्जी की तरफ चल जाऊँगा। और ये सब सिचुएशन के बाद मुझे ये सब चीज़ इतनी सरप्राइजिंग लगती है। आई मीन कि मैं ही वो इंसान था जो 2 महीने पहले एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान बन चुका था या एक बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड इंसान बन चुका था, और बस एक छोटा सा माइंड शिफ्ट करने से कि लिविंग इन द मोमेंट और नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड ऑलरेडी या व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, बट जस्ट राइट नाउ व्हाट इज़ विद इन माई कंट्रोल। आज मैं जो कर सकता हूँ मैं उस पर ध्यान दूँ और उससे मेरा आगे का जो सिचुएशन है वो कितना बेटर हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने जितनी बातें बोली अबाउट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड नॉट थिंकिंग अबाउट कि क्या गलत हुआ या क्या सही हो सकता था, इज़ बिकॉज यू गाइज नो कि मैंने अपनी लाइफ थोड़ी थोड़ी आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दी है। एंड दिस इज़ वॉट हैज़ हेल्ड मी इन लास्ट फ्यू डेज़। मेरा माइंडसेट वापस सही जगह पे आ गया है। माई फोकस हैज़ शिफ्टेड बैक टू वर्क एंड ऑल्सो एक छोटा सा बिजनेस जो मैंने स्टार्ट किया अबाउट हेल्पिंग पीपल विद देयर फिटनेस गोल्स, उस पर मैं पैसे कमाने लगा हूँ फाइनली। Obviously the money aspect is very small. I'm just earning 1/4 or 2/4 of what I was earning in my previous company. But यार पैसे वापस आ जाएंगे, जब मुझे वापस जॉब लगेगी मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बट द माइंडसेट जो मैं कॉम्प्लिकेटेड था या जो एकदम फंसा हुआ था ना कि मतलब पता नहीं क्या हो रहा है और क्या रोज़ सुबह उठ के सोचना कि मैंने क्यों ये किया, क्यों डिसीजन लिया या क्या अच्छा हो सकता था मेरे बारे में, वो सब थॉट्स मेरे दिमाग में आज तभी निकल पाए जब मैंने बस आज सुबह से उठना है, क्या करना है आज के बारे में प्लान करो और प्लान को एग्जीक्यूट करो पूरे दिन का। दैट्स प्रॉब्ली इट फॉर द वीडियो गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक बस छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कैसा लगा आपको। मेरा अभी माइंडसेट यही है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न ब्लॉगिंग and in every vlog which I do I would like to add some value or add some personal experience which can add some value to your life। तो ये अभी 5वीं बार किया है इसने और ये रुकेगा भी नहीं अब। So anyways, so thank you guys, thank you for watching and drop a like if you like the video or you can follow me on Instagram and obviously fitness videos will continue after this video, but I'm just trying to learn vlogging or any suggestions, any feedback regarding the video, please do let me know in the comment box. So you can follow me on Instagram and thank you for watching। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में।